जयपुर के बाद अब नंबर आता है गुजरात का। गुजरात के साबरकांठा और आणंद में सेम एक रैली निकाली जाती है, लेकिन गलती से उसमें कोई गाने नहीं बजा पाता है जो चढ़ाने वाले होते थे, सो कॉल्ड चढ़ाने वाले आपके। तो वहाँ पे बिना उसके लोगों को पथराव करना पड़ता है मजबूरी में। जो वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि पहले गाना बजे उसके बाद हम पथराव करें, लेकिन वहाँ पे इस तरीके से गाना कोई बज नहीं पाया और उन्होंने मजबूरी में बिना गाने के पथराव करना पड़ा। अब लोग वो बहुत सारे हमारे दोस्त वो ढूंढ रहे हैं एक रीज़न उन्हें बताने के लिए उन्होंने पथराव क्यों किया। शायद उनमें से कोई बात करने भी पहुंच जाए पथराव करने वालों से कि आपने ऐसा क्यों किया। पथराव तो करना ठीक था, लेकिन उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ के और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने जो गाड़ी थी जो लेके जा रही थी, शोभा यात्रा निकाली गई थी, उसको भी जला दिया। तो उसके बाद में फिर उन्होंने एक और नया एरिया ढूंढा, जैसे कि झारखंड में वहाँ पे उन्होंने यात्रा थी ना, कोई ऐसा एरिया था जहाँ से वो निकल के जा रहे थे। उन्होंने सोचा फिर वो हमारे एरिया में है, इससे अच्छा हम खुद ही जाके उनके एरिया पे कुछ कार्रवाई करके देखते हैं कि क्या रिएक्शन होता है। तो वहाँ पे एक मेला लगा हुआ था और मेले में जाके उन्होंने वहाँ पे पथराव किया और वहाँ पे आगजनी की। अब वहाँ पे शायद मेले में भी हो सकता है कोई ऐसा गाना बज रहा हो जिससे लोगों सुन के आहत हो गए हों, उन्हें चिढ़ लग गया हो। तो हो सकता है मेले वालों की गलती ये भी रही हो वहाँ पे। उसके बाद में कर्नाटक में भी ऐसे एक सीन हुआ, वहाँ पे फिर वहाँ पे गलती ये थी कि वो गाना, शायद गाने की कोई रिपोर्ट अभी तक आई नहीं, किसी वोक बंदे ने अभी तक बताया नहीं कि गाना भी वहाँ पे था। लेकिन वहाँ पे आगजनी की घटना इसलिए होगी क्योंकि वो उसी गली से जा रहे थे जहाँ पे शांतिप्रिय लोग रहते हैं। उसमें जब शांतिप्रिय लोग को एरिया में आप जाओगे तो पत्थर खाना आपका बनता है। और उसके बाद में फिर पश्चिम बंगाल में जब वोक लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि वहाँ पे लोकल लोगों ने, शांतिप्रिय लोगों ने कोई पंगा नहीं किया। वहाँ पे सीधा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली पुलिस को कि आप जाके इस यात्रा को रोको। इसलिए पुलिस ने 2 जगह, हावड़ा और एक दूसरी जगह पे, पुलिस ने खुद ही अपने हाथ में लिया कि हम खुद ही इस चीज़ को रोक देंगे, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे भी लाठीचार्ज पूरा हुआ। तो ऐसा है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं इतनी जगह अचानक से यात्रा क्यों निकाली जा रही हैं। तो ये तो वैसे काफ़ी पुराना है, लेकिन अब लोगों की भावनाएं आहत होने लगी हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ से यात्रा निकाली जाती है। ये सही भी है कि जब आप एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हो तो आप नहीं चाहते कि दूसरे की यात्रा निकले। तो इसमें गलती यात्रा निकालने वालों की है कि या तो वो गाना ऐसा बजाते हैं या फिर गाना जैसे राजस्थान में बजाया, या फिर गलती ये है कि वो यात्रा उनके एरिया से निकालते हैं। और जहाँ पे नहीं होती है वहाँ पे ये है कि वो मेला लगा लेते हैं। मेला लगाना बहुत गलत चीज़ होती है, इससे लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। और बहुत सारे पत्रकार, द वायर और बहुत सारे जो सो कॉल्ड हमारे फ्री पत्रकार हैं, जिन्हें मैं चाटू पत्रकार कह सकता हूँ आराम से, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी हैं। तो उनको ये देखना है अब कि वो रिपोर्ट कब करते हैं। जैसे कि अहमदाबाद की रिपोर्ट एनडीटीवी पे ही मैंने पढ़ा कि वहाँ पे एक डेथ भी हो गई है। तो ये तो चलता है, इतना तो बनता है। अगर आप यात्रा निकालोगे, किसी की भावनाओं का आहत करोगे, तो आपके साथ ये तो होगा। ये आप डिज़र्व करते हो। तो गलती आपकी है, उनकी नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही डरे हुए लोग हैं। जैसे कि यूएस एमपी हैं इल्हान उमर, उनका एक स्टेटमेंट था कि मोदी खुद को पिनोकियो बता रहे हैं। पिनोकियो एक यूरोप में एक डिक्टेटर था जिसने खुलेआम नरसंहार किया था अपनी कंट्री में। तो पिनोकियो बनते जा रहे हैं मोदी। देखो यात्राओं पे तो होने लगा है, देखना पड़ेगा ये सब मोदी को कि क्या करना चाहते हैं वो आगे। तो पिनोकियो बनते जा रहे हैं मोदी और बहुत ज़्यादा नरसंहार वो करा रहे हैं। कोई वेलफेयर स्कीम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ, यूपी में पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, शायद यहाँ पे यात्रा ही नहीं निकाली गई हो सकता है ऐसा, जिससे किसी की भावना को ठेस ही ना लगी हो। तो बहुत अच्छा काम किया है यूपी के लोगों ने। जो भी लोग यात्रा निकालते हैं उनसे मेरा अनुरोध है, कृपया अपने घर पे निकालें या फिर अपने मोहल्ले तक सीमित रखें। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी यात्रा में, और आप अगर जाते हो तो आप हकदार बनते हो पत्थर खाने के, क्योंकि यही आप डिज़र्व करते हो। आप बीजेपी जैसी कम्युनल पार्टी को जिताते हो तो लोग डरे हुए और ज़्यादा डर जाते हैं और डर के मारे वो पत्थर उठा लेते हैं। एक बंदा IIT में एडमिशन लेके इंजीनियरिंग करता है और उसके बाद में जॉब करता है। उसके फादर कानून, एक अपने एरिया के काफ़ी जाने माने कानून को जानने वाले हैं। उसका भाई एक सर्जन है जो अपना खुद का हॉस्पिटल चलाता है। तो
उसकी मेंटल अनस्टेबिलिटी इतनी है कि उसके घर पे जब एटीएस आती है तो वो घर से भाग के नेपाल चले जाता है। उसके घर वाले उसको ढूंढने का शायद प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका लड़का मेंटल स्टेबल है, तो उसकी इतनी टेंशन कोई लेता नहीं है। वैसे तो अगर लोकल उसमें देखा जाए तो एक वेल मेंटली साउंड बंदे को भी घर वाले ढूंढने लग जाते हैं अगर वो एक दिन घर ना आए, लेकिन वो मेंटली अनस्टेबल था तो उसके लिए बनता है कि उसके घर वालों ने उसको नहीं ढूंढा, तो फिर वो सीधा आता है और एक मंदिर पे जाके वहाँ पे नारे लगा के लोगों को काटने का प्रयास करता है। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाता है, कुछ घायलों के रह जाते हैं। तो बहुत दुख की बात है कि ऐसा कुछ हो नहीं पाया, लड़का अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। और जब पुलिस उससे इंक्वायरी करती है और पूछती है कि ऐसा क्यों किया, आप तो अपनी वाइफ से भी अलग रह रहे हो, तो लड़के का स्टेटमेंट ये होता है कि मैंने अल्लाह की राह में कुर्बानी देनी पड़ती है और यहाँ पे तो एक बीवी है, वो आगे जाके मुझे 72 हूरें मिलेंगी। तो बहुत अच्छी चीज़ एक आप मिस कर रहे हो कि आप 72 हूरों को मिस कर रहे हो। करना चाहिए आपको भी कुछ जिससे आपको 72 हूरें मिल पाएँ। तो लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। अखिलेश यादव का स्टेटमेंट भी ये था कि उसकी मेंटली अनस्टेबिलिटी की जांच होनी चाहिए, जैसे कि उसके फादर ने बताया अखिलेश यादव को। शायद उसके डॉक्टर ने पर्सनल रिपोर्ट्स भी भेज दी होंगी। शायद फिर ये बोलते हैं कि 86% एक ही कम्युनिटी का वोट एसपी को क्यों चला जाता है और क्यों उन्हें सत्ता से बाहर रखने के लिए लोग इतने खुश हैं कि वो सत्ता से बाहर रखते हैं अखिलेश यादव को। मुर्तजा जो गोरखपुर का है, उसकी एक ये भी है कि उसकी वाइफ ने उसको मेंटली स्टेबल बताया है कि उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फादर ने उसको मेंटली स्टेबल बताया है क्योंकि वो उसको बचाना चाहते हैं। उसके बाद में फिर अगर हम बात करें बहुत सारे हमारे वोक दोस्तों की, तो उनका कोई स्टेटमेंट शायद इस पर नहीं आया है। अगर हम इमेजिन करते हैं कि इसको दूसरे उसमें ले जाके कि कोई इस शांति प्रिय बिल्डिंग के सामने अगर कोई खड़ा होकर जय श्री राम का नारा लगा के एक शक्ल भी लहरा देता है, तो शायद उस पर एशिया से लेके यूरोप तक ट्वीट्स की भरमार होगी और बहुत सारे वोक जर्नलिस्ट हमारे इस पर पूरी रिपोर्ट करेंगे, जो शायद अब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका मन भी बहुत दुखी है कि बंदा 72 हूरों को प्राप्त नहीं हो पाया है। तो देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है आगे, लेकिन सबको ध्यान रखने की ये ज़रूरत है कि देखो तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, 72 हूरें तो उसको ही मिलेंगी। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और हाँ, घंटी ज़रूर बजा के जाना, वरना कोई समझ जाओ।